हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोबारा हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत ज़बरदस्त और बहुत इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत लूप पॉइंट लेके आए हैं आपके लिए, जो मतलब बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, जिसका मतलब लोग बता तो देते हैं लेकिन चीज़ें पूरी क्लैरिफाई नहीं हो पाती हैं। तो आधे अधूरा बीच में ज्ञान दे देते हैं और चीज़ें छूट जाती हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत सारी डिमांड चल रही है मार्केट में इस वक्त। EWS के एडमिशन्स निकलने वाले हैं, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा आने वाले टाइम में, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा। 22-23 के अभी नहीं निकले हैं, अभी 21-22 के रिसेंट की डेट आई हैं। तो 22-23 के जैसे निकलेंगे मैं उससे एक हफ़्ता पहले अपलोड करने की कोशिश करूँगा, 1-2 दिन में। तो अभी हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। आजकल दिल्ली, बेसिकली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली रेवेन्यू की तरफ से हमारे को इनकम सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, जो कि 1 लाख की इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आजकल पेरेंट्स अप्लाई करते हैं अपने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए, जिनकी जो मंथ एनुअल इनकम होती है वो 1 लाख से कम होती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन, हम फास्ट पर शुरू करते हैं। ये है हमारी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट डालनी, ई डिस्ट्रिक्ट होम, ये आप डालते हैं तो ये सबसे पहला लिंक आता है, e-districtdelhi-government.gov.in। ठीक है, इसको कोविड-19 प्रिवेंशन को क्लोज कर दोगे। यहाँ पे न्यू यूज़र आता है, रजिस्टर्ड यूज़र आता है। न्यू यूज़र उसके लिए होता है जिसका आधार कार्ड कभी रजिस्टर्ड ना हुआ हो, इनकम डोमिसाइल राशन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, और कोई किसी भी तरह का वजीफ़ा, स्कॉलरशिप किसी ने अप्लाई ना करा हो तो वो उसके लिए फ़्रेश करता है। और जिसको नहीं मिलता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, उसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो अगर उसका नंबर रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ से फॉरगेट करके ले सकता है। और अगर उसको वो भी नहीं मिलता है तो उसको वो SDM कोड से एप्लीकेशन के माध्यम से वो मिल जाता है। एप्लीकेशन वहाँ पे देते हैं आप, वो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं। और ये आईडी पासवर्ड वन टाइम बनता है, आधार से एक बार बनता है। ये कोई आईडी की फेसबुक की तरह नहीं होता कि 10 बार बना लो, वन टाइम बनता है और उसी से आपका पूरा अकाउंट चलता है। जैसे आपका पैन नंबर होता है, जैसे आपका आधार नंबर होता है, तो वैसे ही ये भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू यूज़र पे हम क्लिक करते हैं। न्यू यूज़र मेरा नहीं है, क्योंकि ये न्यू यूज़र पे हमको अगर हम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड पे जाएंगे, आधार नंबर डालेंगे और मैं अपना डाल के देख लेता हूँ। मैंने आधार कार्ड डाल दिया, ये मैं कैप्चा डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया है, इसको कंटिन्यू। तो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है मेरा आधार। तो मैं उसको बैक जाता हूँ और मैं वही वाले ऑप्शन पे जाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। तो मैं रजिस्टर्ड यूज़र पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे फॉरगेट यूज़र करूँगा। तो अब ये सबसे पहले आपसे पूछते हैं वेदर यू हैड अवेल एनी सर्विसेज। तो आप करी भी है तब भी हाँ और ना, आप नो ही करिए, कोई इससे मैटर नहीं है। आपको पासवर्ड तब भी आपके फ़ोन पे रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएगा जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था। तो ठीक है, तो आप हम यहाँ देते हैं, हम अपना आधार नंबर देते हैं जो हमने पहले डाला था। तो मैं दे देता हूँ, मेरा जैसे कि रजिस्टर्ड है और ये मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, नेम ऑन डॉक्यूमेंट क्या रहा है मेरा, मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या रही है, वो सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। तो बस वो सबको कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे आगे। अभी हम डाल देते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने डाल दी डेट ऑफ बर्थ मार्च, और ये मेरी है 25। ये जेंडर पूछता है मेल। अब आप दो चीज़ें दे सकते हो, दोनों भी दे सकते हो, आपकी बड़ी अच्छी चीज़ होती है अगर दोनों चीज़ देते हो। कई बार OTP नहीं आ रहा होता ईमेल पे, मोबाइल पे, तो ईमेल आईडी पे आ जाता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं कैप्चा डाल देता हूँ। अब ये यहाँ से मैं गेट यूज़र आईडी करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे वो सेंड कर दिया जाता है, जैसा कि आपने देखा भी कर दिया है। तो ये रजिस्ट्रेशन मेरे पास आ चुका है, पासवर्ड मेरे पास आ चुका है। तो मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ ऑलरेडी, तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। हम देख लेते हैं मैसेज आया है या नहीं आया। जी हाँ, मेरे पास मैसेज आ चुका है और मैं उसको डाल रहा हूँ। यूज़र आईडी भी आ चुका है साथ के साथ।
1061 और मैं डाल देता हूँ 05845। मैं आपको कुछ टाइम बाद एसएमसी सर्टिफिकेट कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो भी समझाने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो तब तक ये आज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको नई नई चीज़ें बताता हूँ। ये मैंने डाल दिया पासवर्ड, अब मैं डाल देता हूँ इसका कैप्चा। मैं फटाफट डालता हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो। ये इसने रजिस्टर्ड ले लिया है, पुराना पासवर्ड जो कि इन्होंने मेरे को मैसेज में सेंड करा है वो दोबारा डालना पड़ेगा और अपना नया पासवर्ड मुझे जनरेट करना पड़ेगा। तो आओ फटाफट हम कर लेते हैं। 0TINO। तो यहाँ अपनी मर्जी से हम पासवर्ड बना सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना है, लाइक आपका नाम है कुछ भी तो @डेट ऑफ बर्थ @1 2 3 आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको सफिशिएंट लगे। एक अक्षर बड़ा हो जाना चाहिए, तो मैं अपना बनाने लगा हूँ वैसे ही। ये मैंने बना दिया है पासवर्ड। चेंज पासवर्ड कर देते हैं। द ओल्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो जो उन्होंने बताया वो शायद मैंने इनकरेक्ट डाला, तो मैं फटाफट दोबारा कर लेता हूँ उसको। ये मैं देख चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल ऑन है ऊपर वाले में, ये मैंने डाल दिया शुरुआत का 08TINO। ये मैंने डाल दिया और मैं डालता हूँ नया पासवर्ड। मैंने डाल दिया पासवर्ड, एंटर करेक्ट पासवर्ड। दोबारा मुझे गलत बता रहा है, कहाँ गलती हो रही है। ये मेरा कैपिटल ऑन है, नहीं है, यही प्रॉब्लम थी। 08TINO। ये मैंने पासवर्ड दोबारा जनरेट कर दिया है, ये चेंज कर देते हैं। मेरे ख्याल से पासवर्ड में कुछ एरर आ रहा है, मेरे को गलती हो रही है आई और एल में, वो मुझे लग रहा है एल और मैं आई डाल रहा हूँ। TLNO। मुझे लगता है ये होने वाला है नहीं। पासवर्ड हम दोबारा डाल लेते हैं, ओल्ड पासवर्ड जो मेरे को आया है वो मैं डाल रहा हूँ। तो आपको जो आपके मोबाइल पे आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पे वही आपको डाल लेना है। तो बहुत ही बढ़िया चेंज कर लिया पासवर्ड हमने। तो पासवर्ड मैंने जनरेट कर दिया आपके सामने। तो अब यूज़र आईडी आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल के थ्रू, ठीक है। तो यूज़र आईडी मैं डाल लेता हूँ अपनी। मेरे को एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी और आपकी लिए सिर्फ बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्लैरिफाई हो जाए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नए आधार के लिए मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उसका एक्सेस कोड आता है वो आपको डालना पड़ेगा। ये मेरा लॉगिन हो गया, ये देख रहे हो आप, मेरा नाम आ रहा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा एड्रेस सब आ रहा है। तो सबसे पहले हमने कुछ भी एप्लीकेशन करना है, अप्लाई फॉर सर्विसेज यहाँ से जाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो आप आराम से देख लेना। स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, एज ओल्ड एज पेंशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, ये वो बहुत कुछ है, लेबर डिपार्टमेंट का है। तो अभी यहाँ से हम करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा पार्ट है। हम ये आ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट पे, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसका टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। टाइम पीरियड जिसका 14 से 15 दिन होता है।
तो हम उसको सर्च कर लेते हैं, अभी दिखने में मुश्किल हो रहा है। कंट्रोल F करके हम सर्च करते हैं इशुएंस ऑफ इनकम। ये 14 दिन का टाइम आपके सामने लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इशुएंस ऑफ इनकम, अप्लाई करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो मैंने भरा है वो पूरा आ जाता है, मेरे किस डिवीज़न के अंडर आता हूँ वो भी आ जाता है। यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का नाम आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन करता है। यहाँ आपका फादर नेम, मदर नेम, आपके घर का एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने प्रोफाइल में रजिस्टर्ड करा हुआ होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट आता है। तो आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, आपको कहीं पे कॉलेज में देना है, यहाँ कहीं आपको हॉस्पिटल में देना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोस्टली अदर्स डाल देते हैं। अदर्स डालने के बाद प्रॉपर्टी आपकी ओन है, रेंटेड है, मेरी ओन है तो मैं उसको ऑन कर दूंगा। अगर रेंटेड होगा तो आपको एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। ये पूछ रहा है आपने पहले कभी सर्टिफिकेट अप्लाई करा है और वो इशू हुआ है, अगर येस है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, नहीं है तो नो चाहिए। डू यू हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन योर, आपके नाम पे बिजली का बिल है, हाँ है तो यस, नहीं तो नो। अगर हाँ है तो उसका सी नंबर पूछेगा, वो डालना पड़ेगा। राशन कार्ड है, हाँ है तो उसका नंबर डालना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना पड़ेगा। तो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, हाँ मैं पे करता हूँ, लेकिन हम नो करेंगे क्योंकि अभी आपको दिखाना है मेरे को। ठीक है, तो अगर आप यस करते हैं तो ये हाईली इनकम का भी प्रूफ बन जाता है, लेकिन उससे आपको इनकम में फ़ायदा जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा EWS सर्टिफिकेट का। तो हम नो करते हैं। अब ये पूछ रहा है एनुअल स्कूल फीस पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ। तो आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस कितनी जाती है? किसी की 400 रुपये, 500 रुपये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या 2000 रुपये, 1000 रुपये, जो भी जाती है आप डाल सकते हैं। 500 रुपये मिनिमम ही डालनी चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। 200, 300, 500। फैमिली एनुअल इनकम कितना है? टोटल मिला के आपके एनुअल इनकम कितना है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर सपोज दैट हम कैलकुलेटर खोलते हैं, मैं अगर लगाता हूँ उसको कि अगर 6000 भी है मेरे एक लेबर की सपोज दैट, तो ये हो जाती है हमारी 72,000। और वही अगर हम 9000 रुपये मानते हैं इंटू 12, तो वो हो जाती है 1,08,000। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 8,000 रुपये। 8,000 इंटू 12, ठीक हो गया, सॉरी 8,000 इंटू 12, ये होता है 96,000। तो ठीक है, 96,000 हम डाल सकते हैं। इसमें और किसी मेंबर को भी हम ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट आपका वाइफ है, आपके ब्रदर हैं, मदर हैं, तो मदर जिसको भी हम ले सकते हैं साथ में। सपोज दैट हम अपने ब्रदर को मैं डाल देता हूँ। तो ये डाल दिया मैंने। मंथली इनकम 0 दिखा सकता हूँ मैं उसकी। तो ये मैं कंटिन्यू नेक्स्ट करता हूँ। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से आप सुन लेना और देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बार बार बता देता हूँ। तो ये बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, आपको मैंने बेसिक सा मोटा प्रोफाइल बता दिया। यहाँ पे आके हमारा जो बेसिक्स प्रोफाइल होगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब ये मांगता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में हमारा क्या क्या चलेगा वो यहाँ से अपलोड करना है हमारे को। यहाँ पे जाना है आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग, NFS, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। तो आधार कार्ड आपका सफिशिएंट है, वो आपके पास आसानी से मिल जाता है। पैन कार्ड को ये नहीं मानते हैं कई बार। पासपोर्ट मिल जाता है, वो भी सफिशिएंट है। तो अभी हम जाते हैं वापस की ओर, क्योंकि मेरे पास अभी वो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए है। तो हम जाते हैं बैक, और ये बैक जाता नहीं है तो इसके होम पे जाएंगे हम। जाने के बाद हम पेंडिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर हम कहीं से गुम जाते हैं तो हम फिर दोबारा होम पे जाने के बाद इसको यहाँ से पेंडिंग फॉर सबमिशन एप्लीकेशन को गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गया और ये जैसे मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे अटका होता तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब रहा रेजिडेंस प्रूफ, उसमें भी हम आधार कार्ड लगा सकते हैं। अब रहा सेल्फ डिक्लेरेशन, आप कहोगे कि ये हम कहाँ से लाएं और ये क्या है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, कोई परेशान नहीं होना है। अपलोड में जाना है सीधा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना है, उस पर आपको साइन करना है, साइन करके स्कैन करना है और उसको अपलोड कर देना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बेनिफिशियरी सिग्नेचर और डेट पे यहाँ सिग्नेचर करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका ये 100 KB का साइज़ होना चाहिए, 100 KB से कम नहीं होना चाहिए। आप 100 DPI पे स्कैन करना और ग्रे स्केल में करना, तो आपको डेफिनेटली 100 DPI आएगा। दोबारा मैं बोल देता हूँ, 100 KB में मिलेगा 100 DPI, और ग्रे स्केल और डॉक्यूमेंट क्वालिटी में करना। आपका जो भी स्कैनर होगा तो ईजीली आपको मिल जाएगा।
तो अभी हम जाते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की ओर। हम सोचेंगे यहाँ से काम ख़त्म हो गया और हमारा एप्लीकेशन हो गया, नहीं, ये स्टार मार्क जो बने हुए हैं ये तो हमारे को अपलोड करने ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बैंक की पासबुक है। 6 महीने की एंट्री जिसमें आपकी अपडेट होनी चाहिए, कहने का मेरा मतलब है आपके बैंक पासबुक है उसकी जो एंट्री होनी चाहिए 1 से लेके 4 पिछले 6 महीने की अपडेटेड होनी चाहिए, और हफ्ते से पुरानी एंट्री अपडेट नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट आपकी डायरी खाली होती है, आप कहते हो मैं कैसे करूं, तो आप 100 रुपये डलवा के बैंक पे निकलवा लो, तो उसमें एंट्री करवा के बैंक से ले आओ। फ्रंट पेज आपके और 2-3 पेज जो भी आपके ऐड ऑन होते हैं वो आपको एडजस्ट करने होंगे। 1-2 ऑप्शनल में बैंक का फ्रंट पेज यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद ये सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, फिर वो फाइनल सबमिशन के लिए पूछता है, आप सबमिशन कर देते हो, आपका फॉर्म जाता है भर, और उसके बाद आपको 14 दिन का करना होता है वेट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है या मेरी तरफ से कोई भी चीज़ मिस हुई है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू एनी टाइम किसी भी वक्त मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हो। और ये अभी मैं पेंडिंग फॉर सबमिशन है, मैं इस एप्लीकेशन को कर दूंगा डिलीट क्योंकि मेरे किसी काम की है नहीं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया कि इनकम सर्टिफिकेट हम कैसे फटाफट बहुत जल्दी एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो भी इजीली अपने अपने थ्रू। तो ये मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, ये मैं आप यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ और ओके करने लगा हूँ। और सपोज दैट आप याद रखना कि जब आप सबमिशन करोगे तो एक OTP और आता है, और आपको ये खोना नहीं है। जो आपका यूज़र ID पासवर्ड होता है, जैसे मैंने अभी रिकवर करा, वो खोना नहीं है। इसमें 3-4 चीज़ें रिकवर हो गई, आपने रिकवर भी कर लिया आपका यूज़र ID पासवर्ड, और आपको कैसे चलना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गया होगा, कम शब्दों में बहुत सारी बातें बता दी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सजेशन तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं EWS वाला जल्दी ही अपलोड करूँगा और आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सपोर्ट करना, मिलते हैं ब्रेक के बाद, नमस्कार।